कुछ दिन पूर्व जालंधर से हिमाचल के धौलाधार पहाड़ देखे तो जैसे विश्वास नहीं हुआ। 200 किलोमीटर दूर से ये पहाड़ कैसे नजर आ रहे थे। फिर दिन के समय नीला आसमान, रात को तारे, वृक्षों के पत्तों का कुछ भिन्न सा हरा रंग एवं सुबह सवेरे पक्षियों के चहचहाने की आवाज। वाह, प्रकृति का ये रूप मैंने जालंधर में पहली बार देखा था। पर क्यों? कोविड-19 महामारी फैलने के कारण किए गए लॉकडाउन के दृष्टिगत फैक्ट्रियों एवं वाहनों के न चलने से हवा में प्रदूषण का स्तर पिछले 20 वर्षों में सबसे नीचे आ गया था। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पंजाब का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता मापदंड 22 मार्च से 23 अप्रैल तक 47.82 था। इसके मुकाबले पिछले साल इसी काल के दौरान ये 113.11 था। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 49% की गिरावट देखी गई। परंतु अफसोस, ये सब अस्थायी है। लॉकडाउन खुलने पर ये सब कुछ पुण्य इसे भांति हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रदूषित हवा से दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 70 लाख लोग मरते हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है कि भारत के 21 शहर विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। भारत विश्व में वायुमंडल में विषाक्त गैसों को छोड़ने में तीसरे स्थान पर आता है तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण फैक्ट्रियों एवं वाहनों के अतिरिक्त वृक्षों का अंधाधुंध कटना तथा कोयले और तेल से चालित बिजली उत्पादन करने वाले थर्मल प्लांट एवं पावर प्लांट है। गर्मियों में पंखे, कूलर, एसी तथा ठंडे पानी के लिए फ्रिज, सर्दियों में हीटर एवं गीजर, सबके लिए बिजली अथवा कहा जा सकता है कि ऊर्जा की आवश्यकता है। रोटी पकाने के लिए ऊर्जा, गाड़ियां चलाने के लिए ऊर्जा, यहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा 2 रूपों में प्राप्त होती है। पहली नवीकरण ऊर्जा, जिसके उत्पादन के साधन है कोयला अथवा तेल। कोयले से चलाए जाने वाले पावर प्लांटों से हवा में ग्रीन हाउस गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन के अतिरिक्त हानिकारक मरकरी यानी कि पारा एवं सिक्के के कण धुएं के माध्यम से हवा में मिल जाते हैं। मनुष्य के सांस लेने के लिए हवा में इसका एक स्तर से अधिक होना कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। नवीकरण योग्य ऊर्जा के उत्पादन के साधन समाप्त नहीं हो सकते, जैसे कि हवा, सूर्य, पानी, समुद्र की लहरें, कूड़ा करकट आदि। इस ऊर्जा को हरित ऊर्जा अथवा साफ ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वातावरण में नवीकरण ऊर्जा के मुकाबले विषाक्त गैसें एवं प्रदूषित जहरीले कण नाम मात्र ही छोड़ती हैं। हालांकि भारत में 1980 के दशक में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की गई थी, परंतु अभी भी हम इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं। भगवान की कृपा से भारत में धूप और हवा की कोई कमी नहीं है तथा 1.25 अरब से अधिक भारतीयों की कृपा से कूड़े की भी कमी नहीं। हवा में उपस्थित ऊर्जा भारत की कुल उत्पादक बिजली का केवल 10% ही है। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में काफी बड़े विंड फार्म बनाए गए हैं, जिसमें विंड मिल यानी कि पवन चक्की के माध्यम से बिजली उत्पादित की जाती है। परंतु फिर भी इस प्राकृतिक साधन हवा का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में बहुत ही कम किया जाता है। सौर ऊर्जा का अभिप्राय है सूरज की रोशनी को बिजली उत्पादन में परिवर्तित करना। भारत में विशेष योजनाओं के तहत जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, हॉलैंड से इंटरनेशनल सोलर गठबंधन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट कार्यक्रम के तहत इंडिया सोलर लोन कार्यक्रम के साथ सूर्य की शक्ति से बिजली उत्पादन के इस्तेमाल ने प्रगति की है। केरल राज्य में भी कोचिन का हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा है जो 100% सौर ऊर्जा से चलता है। असम की राजधानी गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन भी 100% सौर ऊर्जा से चलाया जाता है। परंतु बिजली उत्पादन के अन्य साधन जैसे बायोमास आदि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में बहुतायत में है। इंडियन रीन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी के अनुसार मौजूदा समय में बिजली उत्पादन में 260 मिलियन टन कोयला बचाया जा सकता है। यदि इसके स्थान पर बायोमास का उपयोग किया जाए तो इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 250 बिलियन रुपए की बचत हो सकती है।
पराली एवं नाड़ के अतिरिक्त कपास और दालों के टांडे, सूखे नारियल के छिलके, तूड़ी, पटसन, कॉफी और चाय के पौधों के टांडे इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लगभग 55 मिलियन टन कूड़ा एवं 38 बिलियन लीटर का सीवरेज भारत के छोटे बड़े शहर में बरामद होता है। इसके अतिरिक्त कारखानों के अवशेष का इस्तेमाल भी बिजली उत्पादन में किया जा सकता है, जिससे एक और इसे समेटने की समस्या खत्म हो जाएगी तथा दूसरी और प्रदूषण रहित ऊर्जा भी पैदा की जा सकती है। ऊर्जा उत्पादन के नवीकरण योग्य ऊर्जा साधन वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरनाक पक्ष टाले जा सकते हैं तथा इससे रोजगार के कई साधनों में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आज हमने इस और ठोस कदम ना उठाए तो वातावरण परिवर्तन की चुनौतियां हमारे लिए केवल एक संकट ही नहीं बल्कि एक ना टाला जाने वाला प्रकोप भी बन जाएंगी।